भी आवाम है पाकिस्तान की, उसको काटो, उसको टुकड़े करो, उसका गोश्त बेचो। हम बच्चे पढ़ा नहीं सकते, बच्चे खिला नहीं सकते, बच्चों को पहना नहीं सकते। हमारी जिंदगी इन्होंने ऐसी अजीरन कर दी है। हमारे वोटों पे आप ऐवानों में बैठे हुए हो, कुछ तो यार सोचो। इतना तो हमें पहचान गए हैं ये गरीब आवाम को, हमारे पार्लियामेंटेरियन भाई, ये खुद भी वोट खुद को नहीं देते। उनको पता है ये जाहिल लोग वोट देंगे। जिस दिन इस गरीब में ये शऊर आ गया ना, आप लोग जो पार्लियामेंटों में बैठे हो वो चने बेचोगे, वो भी कोई नहीं खरीदेगा। ये जुल्म की हद हो गई। हम कोई कुत्ते गधे तो नहीं है। दूसरे मुल्कों में जानवरों का भी ख्याल रखा जाता है, यहाँ हम इंसान अशरफुल मखलूकात, हमें कोई समझता ही नहीं है इस मुल्क में। ना हम कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं। हाँ ठीक है, हम चोर हैं, हम चोर बाजारियाँ करते हैं तो हम अच्छा खा सकते हैं। हम 2 नंबर काम करते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, मगर हक़ लाल खाने वाला ना पहन सकता है, ना बच्चों को पढ़ा सकता है, ना खा सकता है। उसकी पूरी ज़िंदगी इन्होंने जानवरों से बदतर कर दी है। गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए। हमारे ही वोटों पे ये पार्लियामेंट में बैठते हैं, हमारे ही वोटों पे ये ऐवानों में बैठते हैं। कोई अमीर इनको वोट देने नहीं आता, अमीर घर से नहीं निकलता, इनको वोट क्या देगा। ये गरीब आवाम वोट देती है और ये लैंड क्रूजर और हमर और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियों में चलते हैं। हालात ऐसे चल रहे हैं, कोई वक्त था हम खुशहाल थे, जितने जितने दौर आते गए महंगाइयाँ होती गई, अब हम गरीब तर बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इल्ज़ाम किसको देंगे? इल्ज़ाम इसी गवर्नमेंट को देंगे, उससे अगली गवर्नमेंट को देंगे, उनसे अगली गवर्नमेंट को देंगे। इल्ज़ाम किसको देंगे? मेरी एक एडवाइस है, आप ऐसा करो, गरीब जितनी भी आवाम है पाकिस्तान की, उसको काटो, उसको टुकड़े करो, उसका गोश्त बेचो। आपने हमें किस लायक छोड़ा है? क्या अमीर का बच्चा पढ़ सकता है, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता? हम कैसे पढ़ाएं? एक बच्चे की मंथली फीस आ रही है 30,000, हम कैसे पढ़ाएं? और सरकारी स्कूलों में तो कोई टीचर ही नहीं है आपका। हम बच्चे पढ़ा नहीं सकते, बच्चे खिला नहीं सकते, बच्चों को पहना नहीं सकते। हमारी ज़िंदगी इन्होंने ऐसी अजीरन कर दी है। कुछ तो यार सोचो। हमारे वोटों पे आप ऐवानों में बैठे हुए हो। नहीं, वो लंदन में जो बैठे हैं, जो यहाँ बैठे हैं, वो भी लंदन जाएंगे, वो भी जाते रहते हैं। वो तो मैकडोनल्ड KFC के पिज़्ज़ा खा रहे हैं, हमारे बच्चे दाल रोटी खाने को तरस रहे हैं। अवाम क्या है? अवाम पिस रही है, अवाम बोल नहीं सकती, अवाम को बोल नहीं इन्होंने नहीं सिखाया। अवाम बोलेगी तो मरेगी। पार्लियामेंट में कौन है? मलक है, वडेरे है, कौन है पार्लियामेंट में? चौधरी है, खान है, कौन है? अगर इसके आगे आवाम कुछ बोलेगी तो उनको गोली मार देंगे। बस एक ही खानदान आ रहा है, हर जगह से एक ही खानदान आ रहा है। हमने कसूर कर दिया, हम पिस रहे हैं, मर रहे हैं, वोट दे रहे हैं, लाइनों में बैठ के वोट देते हैं। और ये इतना तो हमें पहचान गए हैं, ये गरीब आवाम को, हमारे पार्लियामेंटेरियन इतना तो पहचान गए हैं कि भाई ये खुद भी वोट खुद को नहीं देते, वोट अपना भी कास्ट नहीं करते। उनको पता है ये जाहिल लोग वोट देंगे, हम चढ़ जाएंगे। जिस दिन हमारे गरीब भी पढ़ा हुआ है, ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, MBA करके बैठा हुआ है, पर जिस दिन इस गरीब में ये शऊर आ गया ना, शऊर आ गया, तो उस दिन से डरो। क्योंकि आप लोग जो पार्लियामेंटों में बैठे हो वो चने बेचोगे, वो भी कोई नहीं खरीदेगा। आप में इतनी भी अहलियत नहीं। इन गरीबों की वजह से आप कहां से कहां पहुंच गए हो। यार गरीब को पानी दो, गरीब को यार खाना, इज्जत हलाल से खाने तो दो। गरीब भूखे मर रहे हैं, बच्चे दरबदर हो रहे हैं। 8 साल का बच्चा कमा रहा है, 6 साल का बच्चा कमा रहा है, क्या करेगा गरीब? दाल रोटी नहीं हो रही। अब लंडे में ये 300 रुपये टैक्स लग गया। अब गरीब सर्दियों में मरो। भाई हमें मारने के कितने तरीके निकालोगे? अब तो बख्श दो खुदा के वास्ते, अब तो बख्श दो हम गरीबों को। बस फिर अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है, जिस दिन बरसेगी उस दिन से डरो। इस महंगाई के दौर में ये मुल्क हमारा प्यारा पाकिस्तान ऐसा है कि मैं SSGCL सुई सदरन गैस कंपनी में एम्प्लॉई हूँ। हमारे इदारे ने सियासी बुनियादों पर हमें निकाल दिया, डिसमिसल फ्रॉम सर्विस। भाई हमने 26 साल सर्विस की है, नहीं कुछ नहीं, बस डिसमिसल लेटर मिल गया कि भाई आपने 2015 में यूनियन के नारे मारे थे, आपने 2015 में ये किया था, ये किया। भाई हमने 2015 में किया था ना, अब तो नहीं किया है। पर जिस इदारे में यूनियन है, हमारे इदारे में 6-8 यूनियन हैं, जिस इदारे में यूनियन है वहाँ नारे भी लगेंगे, वहाँ बैनर भी लगेंगे। फिर आप यूनियन क्यों आपने रखी है? यूनियन ख़त्म करो।
तो हमने कौन सा गुनाह किया? मजदूर के हक के लिए हमने अगर बात की तो कौन सा हमने गुनाह किया? मैं हैदराबाद से आगे टंडो मोहम्मद खान में रहने वाला हूँ। यहाँ इस्लामाबाद एक गवर्नमेंट ने सेक्ड एम्प्लॉइज अफेक्टेड कमेटी बनाई है, जिसके अपने MNA मंदोखेल, डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल। मैं 29 तारीख से और मेरे एक दोस्त एहसान मलक है, हम 29 तारीख से यहाँ दौड़ रहे हैं। कभी पार्लियामेंट में घुसने नहीं देते, फिर सिफारिशें करते हैं, MNA से लेटर लेते, फिर पार्लियामेंट में अंदर जाते, फिर कमेटी रूम में घुसने नहीं देते। वहाँ जाते हैं तो भाई पेपर दो। भाई पेपर हम दे दे के थक चुके हैं। हमें 50 सालों में बुढ़ों को आप रीइंस्टेट करो ना। अगर कमेटी आपकी डायरेक्शन दे के रीइंस्टेट कर रही है तो हमें रीइंस्टेट करो। अगर आपके पास पावर इतना है, आपको पावर गवर्नमेंट ने इतना दिया है, डॉक्टर मंदोखेल साहब, आपको पावर गवर्नमेंट ने इतना दिया है कि आप इदारे के DG को, MD को डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर सकते हो, आप उनको शोकॉज कर सकते हो। हम 29 तारीख से कहाँ से आए? अब यहाँ तो हम इस्लामाबाद में भीख मंगों की तरह चल रहे हैं। हमारा कोई रोजगार नहीं है। हमें इस उम्र में हमारे बच्चे हैं 30 साल 35 साल के, वो पढ़ रहे, वो उन्होंने कोई उस बात पे नहीं है। हम दौड़ दौड़ के चल के थक गए। हाँ भाई आप डॉक्यूमेंट्स जमा करो। भाई हम डॉक्यूमेंट्स जमा करा करके कहाँ से इतने डॉक्यूमेंट्स लाए? ये फोटो स्टेट मशीन है, वो प्रिंटर ही थक गए हमारे डॉक्यूमेंट्स निकाल के। मोहतरम डॉक्टर मंदोखेल साहब, प्लीज SSGC के 92 डिसमिसल हैं, 92 डिसमिसल हैं। जो कंपनी ने बेगुनाह उन लोगों को डिसमिस फ्रॉम सर्विस किया है, किसी की 26 साल सर्विस है, किसी की 28 साल, किसी की 30 साल, रिटायरमेंट के करीब है सारे। और उन लोगों को आप रीइंस्टेट करो, क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों आपने कमेटी बनाई है कि हम बहाल करेंगे मुलाजिमों को? ये अफेक्टेड एम्प्लॉइज की कमेटी है। क्या बनेगा? एक आदमी 2000 किलोमीटर करके इनके पास आता है कि भाई हम मर गए हैं, बेगुनाह में मारा गया है, हमारी कोई दाद फरियाद करो। इस्लामाबाद में आपकी कमेटियां बनी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। सही सिक्योरिटी आ रहे, पार्लियामेंट में घुसने नहीं देते। हम जैसे कुत्ते हो इस तरह चल रहे हैं। यहाँ पे सही कभी रोडों में सो रहे हैं, कभी फुटपाथों में सो रहे हैं, कभी किसी भाई को कहते हैं भाई वो बैठा हुआ है उसके साथ सो जाते हैं। सर्दियों में मर गए, खप गए। हालत तो हमारी आपको नज़र आ रही है क्या हो गई है। मीडिया के हवाले से मैं ये आपसे अपील करता हूँ कि हम SSGCL सुई सदरन गैस कंपनी सिंध बलोचिस्तान है, इसके अफेक्टेड एम्प्लॉइज हमें फौरी तौर पे रीइंस्टेट किया जाए, क्योंकि हमारा कोई गुनाह, कोई कसूर नहीं। मैनेजमेंट ने एक हठधर्मी करके एक MD सुई सदरन गैस कंपनी का आया है, जिसकी सैलरी है महीने की 72 लाख रुपए, और वो अमेरिका से हमारे खान साहब ने उसको रखा था, इमरान खान साहब ने। वो अमेरिका से इंपोर्टेड होके आया है और 3 साल की एडवांस सैलरी पर मंथ 72 लाख एडवांस सैलरी 3 साल की वो लेके उसके बाद वो चेयर पे आके बैठा है। हमारी नहीं सैलरी क्या दी? हमारी 30,000 40,000। जो 72 लाख सैलरी वालों थे 30-40 हज़ार हजम नहीं हुए और 1 रुपया दिए हुए हमें डिसमिस फ्रॉम सर्विस कर दिया। अब हम किसको फरियाद करें? यहाँ आए हैं तो कमेटी में अफेक्टेड कमेटी बनी है, उसको डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, 29 तारीख से दे रहे हैं। कभी घुसने देते हैं, कभी घुसने नहीं देते। फुल पावर है डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल साहब को, फुल पावर है गवर्नमेंट का कि आप कोई इदारा आपकी ना माने, डिसमिस फ्रॉम सर्विस DG को कर दें, आप उसको शोकाज करें। पर उसके बावजूद हम SSGCL के डिसमिसल एम्प्लॉय बहाल नहीं हो रहे हैं। हमारा क्या कसूर है, क्या गुनाह है? मोहम्मद आसिफ हाले फोटो, डिसमिसल एम्प्लॉय SSGCL मातली सिंध।